अगर आप लेवल्स देखें और पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आपने वीरो का डेटा एक पेज पर मैप करके रखा होगा, आप एक चीज़ गौर करेंगे कि धीरे-धीरे करके वो लेवल्स नीचे ही सरकते जा रहे हैं। बस उम्मीद कि ये मैच सीरीज़ ठीक से निपट जाए और फिर ऑफ कोर्स अगले फिस्कल ईयर से अच्छी खासी तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे, या फिर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस के साथ वो तेज़ी का ट्रेड लेने की क्षमता लोगों में आए। चलिए, इस बीच कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे? कई सारी डेवलपमेंट्स हैं आज मंगलवार को। बताइए सुमित, क्या कुछ है? देखिए, आज सबसे पहले तो अभी थोड़ी पहले आप जिस क्रूड की बात कर रहे थे, तो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स तमाम फोकस में रहेंगे। तो अपस्ट्रीम कंपनीज, डाउनस्ट्रीम कंपनीज दोनों पर फोकस रखेंगे। और उसके अलावा आप महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कंपनियों पर भी नज़र रखेंगे। दरअसल एक अपडेट स्पेस में और ये भी है कि नेचुरल गैस की प्राइसिंग कैपिंग के ऊपर कल फैसला संभव है। ये किरीट पारिक कमेटी जो है उसकी सिफारिशों पर मोहर लगाने की बातचीत हो रही है। ये कल हो सकता है ऐसा अपडेट। अगर ऐसा होता है तो $4 से $6 MMBTU गैस प्राइस कैपिंग की सिफारिश है। तो तमाम वो कंपनियां जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है, महानगर गैस, गुजरात गैस, IGL, इन सब के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा, आप जो अपडेट आया है वो है AB कैपिटल की तरफ से, मच अवेटेड। यहाँ पे इनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग की बातचीत थी, वहाँ पर अब इंश्योरेंस कारोबार बेचने की अपडेट आते हुए दिखाई पड़ा है। कल एक्सचेंज पे आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स का पूरा हिस्सा कंपनी बेचेगी। उसकी अप्रूवल भी आ चुका है। 455 करोड़ रुपए के आसपास में ये सौदा होने का एक अनुमान बाजार लगा रहा है। तो आदित्य बिरला कैपिटल का लोअर लेवल से रीबाउंड भी था, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा वेदांता, जहाँ पे बोर्ड बैठक है आज, हिंदुस्तान जिंक के 26 रुपये डिविडेंड के बाद आज वेदांता अपना डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। और बाजार में अटकलें कि अगर पूरा डिविडेंड पास ऑन होता है तो 19 से लेकर 20 रुपये तक का डिविडेंड शायद आ सकता है। लेकिन देखते हैं किस हद तक डिस्काउंटेड है, क्या डिविडेंड का आंकड़ा आता हो दिखाई पड़ता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो लगातार जितने भी कंपनीज उनके ऑर्डर इनफ्लोज या ऑर्डर्स की खबर जो है वो आते हुए अब दिखाई पड़ रही है। इसमें दिलीप बिल्डकॉन, NHIC कंपनी को 780 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। PNC इंफ्रा 819 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने L1 बिडर के तौर पर सामने आया है। SJVN कंपनी को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए 915 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और से जापान से ग्रीन फाइनेंसिंग भी कंपनी को आते हुए दिखाई पड़े, तो ये तीसरा कंपनी के लिए ऑर्डर है। और ये तमाम ऑर्डर्स के लिहाज से भी इन सभी कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारी खबरें जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बोर्ड बैठक में वेदांत की बात तो यहाँ पर कर दी है सुमित ने, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा आप, आज मॉस्चिप सेमीकंडक्टर की बोर्ड बैठक होने वाली है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स को लेकर। PNB हाउसिंग की भी बोर्ड बैठक है, मेरे ख्याल में राइट्स को लेकर चर्चा होनी थी, तो वो दो स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। चलिए, इस मोड पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी मार्केट में क्या कुछ आज करना चाहिए, उस पर भी एक व्यू लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।